कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वेद और कली की शादी झूठी थी। अंजलि ये ऑर्डर लेकर मंडप में पहुंच जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर क्या होता है कि वेद ये कह देता है कि मैं शादी कली से ही करूंगा। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे हाइप दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं सब लोग कहते हैं दुल्हन को लेकर आइए। दुल्हन को आते देखकर सादिका कहती है ये क्या हो रहा है, क्या आरती के साथ वेद की शादी हो जाएगी क्या, मतलब सारा खेल खत्म हो जाएगा। पास ही खड़ा युवराज सिंह कहता है सादिका चाची जरा सब्र करो, इतना भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, खेल तो अब शुरू हुआ है। सब लोग कहने लग जाते हैं जरा दुल्हन का चेहरा तो दिखाओ। एक महिला कहती है लड़की का चेहरा तो बाद में देखेंगे, पहले उसकी माँ को तो आने दो। कन्यादान कौन करेगा, नाना जी करेंगे क्या। निवेदिता कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है, अंजलि कहाँ है। तभी वैभव कहता है अरे आ जाएगी, वैसे भी उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। निवेदिता उसे कहती है क्यों नहीं जरूरत है। भजन सिंह भी कहता है बिल्कुल सही हो रहा है, आज वही हो रहा है जो पहले ही तय था। लेकिन ये बात सूर्यवंशियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो उससे कहते हैं जो बात है हमें साफ साफ बताओ। भजन सिंह कहता है जो राघव सिंह राजपूत चाहते थे और बाकी सब लोग चाहते थे वही तो हो रहा है, आप लोग लड़की का चेहरा देख लो, सब समझ में आ जाएगा। गौरव कहते हैं लड़की का चेहरा क्या देखना है, इसके चेहरे देखने से क्या समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब दुल्हन अपने चेहरे से घूंघट उठाती है तो उसका चेहरा देखकर सब हैरान परेशान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आरती नहीं बल्कि कली होती है। लेकिन जब वेद उसका चेहरा देखता है वो एकदम से बुखला जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है मैं ये शादी नहीं करूंगा। वो जोर जोर से आरती को आवाज देने लग जाता है, लेकिन युवराज सिंह उसे रोकता है और कान में कहता है रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो आरती को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। युवराज सिंह कहता है सामने मीडिया खड़ी है, कोई भी सीन क्रिएट मत करना, वरना आरती की मौत का सीन तो क्रिएट मैं कर दूंगा। युवराज सिंह पंडित जी को कहता है रस्में शुरू कीजिए। अभी वहाँ पर अंजलि की एंट्री हो जाती है। अंजलि सबको बताती है कि ये शादी नहीं हो सकती है। अंजलि राघव सिंह से कहती है आपने सबको बताया नहीं कि ये शादी नहीं हो सकती है। जिंदगी में पहली बार आज एडवोकेट अंजलि अवस्थी केस हार गई है, वो भी जानबूझकर, और आप ये केस जीत गए हैं राघव सिंह राजपूत। तभी वहाँ पर एसीपी सर पद्मा को लेकर आ जाते हैं। इसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। राधिका कहती है ये कहाँ से आ गई। अंजलि सबको कहती है ये पद्मा है, इसने कोर्ट में खड़े होकर सबको सच बता दिया है। एसीपी सर राघव सिंह को कहते हैं आप तो जीत गए हैं, आप क्यों नहीं सबको बता रहे। राघव सिंह चुप्पी तोड़ता है और कहता है मैं ये केस जीतना नहीं चाहता था, मैं ये केस हारना चाहता था। वैभव कहता है ये क्या कह रहे हैं बड़े भैया। गौरव कहता है आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। राघव सिंह कहता है हाँ ये आप लोग सच सुन रहे हो, जिंदगी में पहली बार राघव सिंह राजपूत कोई केस हारना चाहता था, लेकिन ये केस मैं जीत कर भी हार गया। अंजलि कहती है कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि वेद के साथ कली की शादी झूठी थी। काव्या कहती है ये शादी तो जरूर होगी। काव्या की माँ उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि ये तू क्या बोल रही है। महक कहती है तो कहाँ है फिर आरती। वो आरती को आवाजें लगाने लग जाती है। वहाँ पर युवराज सिंह वेद पर दबाव डालता है और कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वरना बेकार में आरती मारी जाएगी। युवराज सिंह वेद को कहता है तुम ये सब बोलो कि मैं कली के साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं कली से प्यार करता हूँ। वेद उसे कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है मैं युवराज सिंह ठाकुर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। युवराज सिंह ठाकुर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। युवराज सिंह कहता है तुम्हें अभी सुनाई नहीं दे रहा, जब मैं फोन करके ये कहूँगा आरती को शूट कर दो तब तुम्हें सुनाई देगा। ये बात सुनकर सचमुच वेद बहुत घबरा जाता है। वेद सबको कहता है मैं सबके सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं कली से ही शादी करूंगा। ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सूर्यवंशी, सादिका, बाकी जितने भी अंजलि के दुश्मन थे वो समझ जाते हैं कि हमारी चाल कामयाब हो चुकी है। अंजलि उससे कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, नहीं वेद ऐसा नहीं हो सकता है। और वो कहते हैं तुम क्यों कली के साथ शादी करना चाहते हो, ऐसी बातें मत करो। लेकिन वेद को मिली धमकी से मजबूर होकर वो कह देता है मैं कली से ही शादी करूंगा। ये बात सुनकर वेद के मुंह से कली के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अंजलि उसको कहती है वो शादी झूठी थी, कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। वो सबको कोर्ट का ऑर्डर दिखाती है। वेद कहता है वो जो कुछ भी था, भले ही वो शादी झूठी थी, लेकिन आज मैं कली से ही शादी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कली से ही प्यार करता हूँ। लेकिन अंजलि को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वेद ऐसा क्यों बोल रहा है। वो वेद के पास जाती है और जोरदार चांटा जड़ देती है। अंजलि उसे कहती है क्या पागल हो गए हो तुम, ये सब क्या बोल रहे हो तुम। वेद बिल्कुल बेबस हो जाता है। वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। वेद पंडित जी से कहता
कहता है आप फेरे शुरू कीजिए, ये शादी किसी भी हालत में होकर रहेगी। राघव सिंह अपने भाई वैभव को कहते हैं चलो अच्छा ही हुआ, इसका मतलब ये है मैं केस हारा नहीं हूँ। वैभव उन्हें कहता है नहीं बड़े भैया आप तो हार ही नहीं सकते, राघव सिंह राजपूत को कोई भी मात नहीं दे सकता, अब जहाँ के बेस्ट लॉयर हो। यहाँ पर हम देखते हैं आरती और सानिया चला रही होती हैं, वो कहती हैं कि दरवाजा खोलो हमें बाहर जाना है। वहाँ पर वेद कली के साथ शादी करना शुरू कर देता है, वो एक दूसरे के गले में हार डाल रहे होते हैं। सूर्यवंशी और राघव सिंह इतने खुश होते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अंजलि चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देख रही होती है। वहाँ हम देखते हैं आरती और सानिया देखती हैं कि पता नहीं एकदम से दरवाजा कैसे खुल जाता है। वो फटाफट से बाहर को भागती हैं, लेकिन आगे कुछ और ही देखती हैं। वो देखती हैं कि आगे कोई बंदा पिस्टल लेकर खड़ा होता है। आरती उनसे पूछती है कि कौन है आप? वो बंदा कहता है मैं कोई भी हूँ, मगर तुम जहाँ से हिली भी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, यहीं पर तुम्हारी लाश बिछा दूंगा, वैसे भी तुझे आज मरना ही है। वहाँ वेद के कली के साथ फेरे शुरू हो जाते हैं। अंजलि के समझ में नहीं आ रहा होता आखिर ये हो क्या रहा है। उस तरफ आरती चला रही होती है कोई है हमें बचाओ। वो उस गुंडे के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि हमें जाने दीजिए, आज मेरी शादी है। मगर वो गुंडा कहता है शादी तुम्हारी नहीं किसी और की है। तभी एक गोली की आवाज आती है, वो गोली उस गुंडे को लग जाती है और गुंडा नीचे गिर जाता है। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार है। क्या सचमुच कली के साथ वेद की शादी हो जाएगी? आखिरकार आगे क्या होने वाला है? नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।